नमो भगवते वासुदेवाय नमः नमः। आज 25वां अध्याय तीनों गुणों की वृत्तियों का वर्णन निरूपण इस अध्याय में होगा। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किस गुण को धारण करने से कैसा स्वभाव होता है। अब मैं तुम्हें यह बतलाता हूँ। 3 प्रकार के गुण होते हैं, सात्विक, राजस और तामसिक। जिस प्रकार का गुण हम धारण करते हैं वह हमारे स्वभाव पर ही निर्भर करता है। यदि किसी का स्वभाव ऐसा है कि वह हमेशा सत्य बोलता है, चोरी नहीं करता, दंभ नहीं करता, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है, भगवान की आराधना करता है, भोजन पवित्र पाता है हमेशा, तो वह सात्विक है। राजस वह है जिसको घमंड हो, जिसको ऐंठ हो, अकड़ हो, जिसको धन कमाने की तृष्णा हो, अपनी जीभा को वह अलग अलग प्रकार के रस देना चाहता हो, अलग अलग प्रकार के विषय भोग भोगना चाहता हो, युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता हो, तो वह राजस गुण के अंदर आ जाता है। ऐसे ही तामसिक होता है जो अधर्मी हो, दंभ रखता हो, चोरी करता हो, पाप करता हो, दूसरे से द्वेष करता हो, दूसरों का कभी भला ना चाहता हो, अपना सुख हमेशा देखता हो और उसके लिए कोई भी कार्य करने को तैयार हो, मांस आदि का भक्षण करता हो, खाना ऐसा खाता हो, तो फिर वह तामसिक है। कई बार ऐसे भी गुण देखे गए हैं जो तीनों एक ही में आ जाते हैं। जैसे यह मैं हूँ, यह मेरा है। अब ये तीनों में ही है, ये सात्विक में भी है, राजस में भी है और तामसिक में भी है। कई कुछ ऐसे होते हैं जो सात्विक और राजस रखते हैं, तामसिक नहीं होते। कुछ राजस और तामसिक होते हैं तो सात्विक नहीं होते, और कुछ केवल ही तामसिक होते हैं, उनमें सात्विक और राजस का नाम मात्र गुण भी नहीं मिलता। वो निर्भर करता है हम पर कि हम किस प्रकार के कौन से कार्य करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, या अधर्म की ओर बढ़ना चाहते हैं, या कोई मनुष्य शरीर या कोई देव शरीर प्राप्त करना चाहते हैं, या असुरों की योनि में जाना चाहते हैं। तो उसी प्रकार से गुण पर निर्भर करता है। जब हमारा मृत्यु का समय होता है और मृत्यु के समय पर जिस गुण की ज़्यादा वृद्धि हुई उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई अधर्मी है, पापी है और पाप कर्म करता जा रहा है, अपना सुख भोग रहा है, तामसिक है, उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे नरक की प्राप्ति होगी। लेकिन यही मान लीजिए कि उसने यह सब मृत्यु आने से पहले ही छोड़ दिया और अब उसने भगवान की शरण ले ली है, और अब वह जो कर्म करता है वह भगवान के लिए ही करता है, और उसने सारे यह चोरी चकारी दंभ इत्यादि सब छोड़ दिया। वह केवल अब सत्य बोलता है, वह सारे नियमों का पालन भी करता है, सबका आदर भी करता है। तो उस समय यदि उसकी मृत्यु होती है तो उसके जो पाप पिछले हुए थे वह पाप राशि नष्ट हो जाती है, क्योंकि वह भगवान और ब्राह्मणों की शरण में आ जाता है। तो यदि जीवन में किसी ने कैसे ही कुकर्म क्यों ना किए हों, यदि वो उसे अब उससे पछतावा है, तो अब समय है, अपने समय के अनुसार अपनी वृत्ति अपने गुण को बदल लीजिए। इसे बदलने मात्र से वो पाप राशि नष्ट हो जाती है, और सबसे आसान सबसे सरल तरीका है इस पाप राशि को नष्ट करने का। इसी स्कंद के अंदर 9 योगेश्वरों का भी वर्णन हुआ था कि उन्होंने क्या क्या कहा, दत्तात्रेय जी ने क्या कहा, और दशम स्कंद जो कि भगवान की लीलाओं से भरपूर है, यदि उसका श्रवण किया जाए नित्य प्रति और उसका ही ध्यान किया जाए, स्मरण किया जाए, तो उससे भी पाप राशि धुलती है और अपने आप ही मन सात्विकता की ओर दौड़ पड़ता है। जब सात्विक और राजस दब जाए तभी तामसिक आएगा ना, और यदि राजस और तामसिक दब जाए तो फिर तो सात्विक ही सात्विक है। तो यह भी हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हमें किस लोक में जाना है, और इन सबसे परे वह निर्गुण ज्ञान है, वह निर्गुण भक्ति है, वह निर्गुण उपासना है। यानी कि ना उसमें फिर सात्विक देखा जाएगा, न राजस और न तामसिक। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वनों में रहता है, सात्विक है, गांव में रहता है, राजस है, और यदि किसी जुए इत्यादि का घर है, जुआ घर बोलते हैं जिसे, वहाँ रहता है तो तामसिक है। और इन तीनों से हटकर यदि वह मंदिर में रहता है हमेशा के लिए, तो फिर वह निर्गुण है। ऐसे ही एक चीज़ और समझते हैं भोजन के ऊपर, या फिर सुख के ऊपर ले लीजिए पहले।
जैसे कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम केवल ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो सात्विक हो गए। जो कोई भाव रखते हैं कि मुझे यह चाहिए या मुझे वह चाहिए, मैं इस चीज़ की प्राप्ति चाहता हूँ, धन चाहता हूँ या विषय भोग चाहता हूँ, तो वह राजस हो गए। कोई चाहता है कि मेरे शत्रु की मृत्यु हो जाए, तो फिर वह तामसिक हो गया। और जो कुछ नहीं चाहता भगवान की चरणों की सेवा के सिवा, उनकी पूजा आराधना के सिवा, और उन्हीं को ही अपने आप में लीन करना चाहता है, तो इस प्रकार से वह निर्गुण हो जाता है। जब इस प्रकार के गुण वह धारण करने लगता है, तब ही निर्भर करता है कि वह कहाँ पर जाएगा। यही भोजन का ले लीजिए। अब भोजन इस प्रकार से है कि वह अपनी जीभा को बहुत से स्वाद देना चाहता है, तो फिर वह विषयों की ओर दौड़ता है, विषय भोगों में आ जाता है। यदि उसको जीभा का स्वाद नहीं चाहिए, जो मिल जाए उसी के अंदर वह प्रसन्न है, तो फिर सात्विक हो गया। और यदि मांस आदि का भक्षण करता है, वह सब खाता है, तो फिर वह तामसिक हो गया। और वह इन तीनों से हटकर केवल आराधना में इतना ध्यान करता है कि अपने भोजन पर भी इतना ध्यान नहीं करता। फिर उसे चाहे कोई फल इत्यादि ही क्यों ना मिल जाए, जैसे सन्यासी और वानप्रस्थ के आश्रमों के नियमों के बारे में बताया जा चुका है, तो वह भगवान के परम पद को प्राप्त होता है। यानी कि यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होता है, और इससे भगवान के परम पद की प्राप्ति होती है। महरलोक, तपोलोक, स्वर्गलोक, अतललोक, वितरलोक, सुतललोक, पृथ्वीलोक, नरकलोक, इन सब से हटकर एक परम पद की प्राप्ति हो सकती है भगवान के, जब हम अपने आप को उनमें ही लीन करना चाहते हैं। तो वहाँ पर काल की गति नहीं है, वहाँ मृत्यु भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।